हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बंगाली वेब सीरीज उत्तरायण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है गोवा से, जहाँ पर अभिनव और प्रेरणा नाम का कपल हनीमून के लिए आया है। आज उनका गोवा में लास्ट डे है और वो वापस कोलकाता जा रहे हैं। दोनों काफी खुश हैं। कुछ टाइम पहले ही उनकी अरेंज मैरिज हुई है। प्रेरणा एक स्कूल में टीचर है एंड अभिनव एक डॉक्टर है। अभिनव प्रेरणा से कहता है कि उसने मेडिकल की पढ़ाई में इतनी बॉडीज देखी है कि अब उसे शरीर में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। उसके लिए तो सिर्फ इंसान का मन ही मैटर करता है। वो दोनों कोलकाता वापस आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभिनव की फैमिली काफ़ी बड़ी है। उसकी फैमिली में उसके पापा, उसके चाचा चाची, बुआ और चाचा चाची का बेटा नील रहता है और प्रेरणा भी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गई है। प्रेरणा के घर की बात करें तो उसके घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा ही थे और प्रेरणा उनकी अकेली बेटी और लाडली भी। प्रेरणा को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उसने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ले लिया। प्रेरणा जब स्कूल जाती है, उसकी एक स्कूल में दोस्त थी जिसको वो ओली दीदी करके बुलाती थी। दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे। तो वही प्रेरणा स्कूल में काफ़ी बच्चों की फेवरेट टीचर थी। प्रेरणा के देवर नील की तनया नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो उन्हीं के पड़ोस में रहती है। सब लोग चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन नील अभी तक सेटल नहीं है, इसलिए सब लोग रुके हुए हैं। नील को भी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन तनया को एक मैसेज आता है जिसे ओपन करने पर उसे पता चलता है कि ये एक सेक्सुअल वीडियो है और उसमें और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा थी। प्रेरणा के साथ जो लड़का था उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रेरणा का फेस क्लियर था। जिसके बाद तानिया उस मैसेज को नील को भेज देती है। नील को लगता है कि उसकी भाभी का चेहरा वहां पर किसी ने एडिटिंग करके लगाया होगा और वो तनाया को भी यही बोलता है। तो वही प्रेरणा का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा था, लेकिन प्रेरणा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रेरणा को उसकी फ्रेंड ओलिडी कॉल करती है और वीडियो भेजती है, लेकिन प्रेरणा सोचती है कि सबसे पहले वो अपने ससुर को खाना खिलाएगी एंड बाद में वीडियो देखेगी। वो अभी का इंतजार भी कर रही थी क्योंकि अभी तक आया नहीं था। तो वही हम देखते हैं अभी ने भी वो वीडियो देख लिया है और वो किसी बार में बैठकर शराब पी रहा है। प्रेरणा जब अपने ससुर को खाना सर्व कर रही थी तो उसका ससुर उसके हाथ का खाना लेने को मना कर देता है। प्रेरणा समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो उसके साथ बहुत अच्छे थे। वो अपने रूम में आकर बैठ जाती है और वो वीडियो ओपन करती है। जब उसे पता चलता है ये उसका वीडियो है, वो बहुत रोने लगती है। कुछ देर बाद अभी घर आ जाता है। प्रेरणा उसके सामने जाती है तो अभी उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद प्रेरणा बालकनी में ही बैठकर रोने लगती है। वो पूरी रात बालकनी में ही बिताती है और सुबह तक उसका वीडियो सबने देख लिया था, इसलिए वो किसी को भी फेस नहीं कर पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके घर वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन प्रेरणा के घर वालों को अभी कुछ पता नहीं था। प्रेरणा की माँ उसे कॉल करती है और उसे उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन प्रेरणा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन प्रेरणा किसी तरह हिम्मत करके स्कूल जाने के लिए निकलती है, तो उनका ड्राइवर भी उसे अजीब तरह से देख रहा था। वो किसी तरह से स्कूल पहुंचती है, लेकिन स्कूल में भी उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन प्रेरणा खुद को किसी तरह संभालते हुए कहती है कि आज नहीं तो कल उसे सब कुछ फेस करना होगा, इसलिए वो क्लास लेने के लिए चली जाती है। लेकिन बोर्ड पर लिखा था प्रेरणाग्राफी। प्रेरणा इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है कि उसके स्टूडेंट्स भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो देखती है कि उसके स्कूल के बाहर काफ़ी पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं और वो नहीं चाहते कि प्रेरणा उनके बच्चों को पढ़ाए। प्रेरणा ये देखकर बहुत डर जाती है। ओलिदी उसे संभालती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि स्कूल वाले सोच रहे थे कि वो प्रेरणा को स्कूल से निकाल दे। प्रेरणा वहाँ से डर कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। वो घर के बाहर जाती है, तभी वो मम्मी पापा की आवाज़ सुनती है, जिसमें उनको भी पता चल गया था प्रेरणा के वीडियो के बारे में। और उसके पापा उसकी माँ को डांट रहे थे कि वो फिर कभी प्रेरणा से बात ना करे और ना ही उससे मिलने जाए।
ये सुन के प्रेरणा बहुत हर्ट हो जाती है। वो अपनी एक कज़न सुमी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। सुमी जब प्रेरणा से मिलने आती है, तब उसे जो हुआ उसके बारे में पता चलता है। सुमी प्रेरणा से कहती है कि ये सब शायद प्रेरणा के एक्स बॉयफ्रेंड अंशुमन ने किया होगा। वो प्रेरणा को अंशुमन से बात करने के लिए कहती है और अंशुमन को मैसेज कर देती है। जिसके बाद प्रेरणा चाहती थी कि वो सुमी के साथ उसके घर पर रहे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सुमी अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ रहती है, तो उसे वो कंफर्टेबल नहीं लगता। इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली जाती है। तो वही नील अपने एक पुलिस फ्रेंड से मिलता है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे बताता है। नील का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें एफआईआर करनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि ये प्रेरणा है ही नहीं और एडिटिंग करके उसका फेस लगाया हुआ है। कोई उन्हें बदनाम करना चाहता है। कंप्लेंट के बाद वो लोग इंटरनेट से उस क्लिप को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। नील को भी ये आइडिया ठीक लगता है और वो घर जाकर इसके बारे में सबको बताता है। लेकिन तनाया को नील का भाभी की साइड लेना पसंद नहीं आ रहा था। उसके हिसाब से भाभी ने जो किया वो गलत था। अभी तो प्रेरणा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। वो एक दिन प्रेरणा से कहता है कि नील ने जैसा कहा है उस तरह एफआईआर कर दे और वो अगर कुछ और करना चाहती है तो वो उसे डिवोर्स देकर जा सकती है और फिर कभी मुड़कर इस तरफ ना देखे। प्रेरणा भी उस बात के लिए हाँ कर देती है और रूम के बाहर जाकर सो जाती है। अगले दिन नाश्ते पर अभिनव के पापा उससे कहते हैं कि उनकी बहू की वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो अभिनव कहता है कि उसने खुद शादी नहीं की थी, उन्होंने प्रेरणा को चुना था। आज तक उन्होंने वही किया है जो उनको सही लगे। उन्होंने कभी भी अभिनव की मर्जी नहीं पूछी। हमेशा उससे कहा कि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और उसे डॉक्टर बना दिया, लेकिन उससे पूछा ही नहीं कि क्या वो ये बनना चाहता भी है या नहीं। हमेशा उसका कंपैरिजन नील के साथ करते रहे और हमेशा उसे बुक्स में ही उलझा कर रखा। तो वही नील अपनी लाइफ मजे से एंजॉय कर रहा था। जब वो बच्चों के साथ खेलता, बाहर जाता, अभिनव सिर्फ पढ़ाई करता था। उसे इस बात से काफी ज्यादा जलन थी। आज भले ही वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं है और वो सिर्फ उनकी वजह से। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर उसके पापा काफी हर्ट हो जाते हैं और बेहोश होते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उन्हें कहता है कि उन्हें अपना स्ट्रेस कम करना होगा। प्रेरणा घर में रोती हुई बैठी थी कि तभी वहां पर नील आता है, जो प्रेरणा से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो ऐसा घुट घुट कर ना जिए, जैसे वो पहले रह रही थी वैसे ही रहने की कोशिश करे। लेकिन प्रेरणा को लगता है कि नील उसकी वीडियो की वजह से उसके साथ ऐसे बातें कर रहा है, लेकिन नील उसे क्लियर कर देता है कि वो बस अपने घर वालों की केयर करता है और प्रेरणा भी अब उसके घर का हिस्सा है। नील प्रेरणा को कंप्लेंट करने के बारे में सब कुछ बता देता है और प्रेरणा भी इस बात के लिए मान जाती है। वो नील से पूछती है कि अगर उसे पता चल गया कि प्रेरणा सच में उस वीडियो में है, तो क्या वो उससे नफरत करने लगेगा। जिस पर नील कहता है कि वो बिल्कुल भी उससे नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो किया है वो कोई गलत काम नहीं है। एक दिन अंशुमन का प्रेरणा को कॉल आता है। प्रेरणा उससे मिलने के लिए बुलाती है। प्रेरणा उससे पूछती है कि उनके ब्रेकअप को 3 साल हो गए और अभी ये वीडियो कैसे वायरल हो गया। अंशुमन बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दिया था और मोबाइल में ये वीडियो था, ये उसे पता नहीं, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और उसे अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर करेगा। अगले दिन प्रेरणा रेडी होकर स्कूल जाती है। स्कूल के बाहर पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो प्रेरणा उन्हें कहती है कि आज उसका लास्ट लेक्चर है, जिसके बाद वो खुद ही रिजाइन कर देगी। आज अगर उसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो उन्हीं के बच्चों का नुकसान होगा। प्रेरणा जब क्लासरूम में जाती है तो आज बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था। प्रेरणा उनसे कहती है कि किसी को बुरा फील करवाने के लिए वो खुद कैसे बुरे बन सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, उन्हें बुरा नहीं बनना चाहिए। जिसके बाद वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। अगले दिन प्रेरणा अपने हस्बैंड, ससुर और नील के साथ पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्रेरणा से कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही कंप्लेंट लिख रखी है, बस प्रेरणा को उस पर साइन करना था। उस कंप्लेंट में लिखा था
कि किसी ने एडिट करके प्रेरणा का फेस लगाया है उसे बदनाम करने के लिए। लेकिन प्रेरणा कहती है कि ये कंप्लेंट वो नहीं कर सकती, उसे कुछ और कंप्लेंट करनी है। वो कहती है कि उस वीडियो में वो खुद ही थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था और 3 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हो चुका था। उन्होंने अपने कुछ मूवमेंट्स कैप्चर किए थे और पता नहीं कैसे उनका वीडियो वायरल हो गया। लेकिन वो पुलिस को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताती। वो कहती है कि उसे सिस्टम के खिलाफ ही कंप्लेंट करनी है। वो सिस्टम जो समझता है कि अगर किसी लड़की का इस तरह का वीडियो आता है तो उसे फॉरवर्ड करना ठीक होगा। जैसे लोग इस तरह के वीडियो देखने पर उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं और उस लड़की को बदनाम किया जाता है, उसे बुरी नज़र से देखा जाता है, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये वीडियो देखने पर उसके पति ने उससे बात करना बंद कर दिया, जबकि उसके पति का भी पास था, उनकी भी गर्लफ्रेंड थी, उनके बीच भी ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन सिर्फ प्रेरणा का वीडियो वायरल हुआ, इसकी वजह से उसके पति ने उसके साथ बात करना या उसके साथ रिलेशन रखना ही बंद कर दिया और उसके ससुर तो उसे अछूत की तरह ट्रीट करने लगे। ना ही वो उसके हाथ का खाना खाते, ना ही पानी पीते। ऑनर किलिंग क्या होता है ये उसे आज समझ आ रहा है, जिसके बाद प्रेरणा अपनी कंप्लेंट फाइल कर देती है और अपने हाथों में से कंगन निकालकर नील को देती है। वो कहती है कि नील ये कंगन अपनी गर्लफ्रेंड को दे, क्योंकि एक नील ही था जिसने वीडियो देखने के बाद भी प्रेरणा को समझा और उसका साथ दिया। वो अभिनव को उसकी रिंग लौटा देती है और उसे डिवोर्स पेपर्स जल्द भेजने का वादा करके वहां से चली जाती है। वो अपने पापा को एक लेटर भेजती है जिसमें वो कहती है कि जब वो स्कूल वाला हादसा हुआ तो वो अपने घर आई थी, लेकिन वहां आने पर और उनकी बातें सुनने पर उसे पता चला कि जिसे वो अपना घर कह रही है वो तो उसका है ही नहीं। वो कहती है कि वीडियो देखने पर जितना उसे दुख हुआ था उससे कहीं ज़्यादा दुख उनकी बातें सुनने पर हुआ। उसने डिसीजन लिया है कि वो अभिनव को डिवोर्स देगी। अभी वो कहीं और शिफ्ट कर रही है। सुमी ने उसके लिए एक घर देखा है। वो कुछ दिनों में माँ को एड्रेस भेज देगी। अगर माँ उससे मिलने आना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश ना करे। माँ उनकी बीवी ज़रूर है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी नहीं। प्रेरणा उन्हें थैंक्स भी कहती है, क्योंकि अगर उस दिन उन्होंने उसे सपोर्ट किया होता तो आज जितनी स्ट्रांग वो बन पाई है उतनी नहीं बन पाती। जिसके बाद प्रेरणा अपने फ्लैट पर चली जाती है। सुमी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए एक फ्लैट देखा था। अब प्रेरणा यहीं पर रहने वाली थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी उत्तरन मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।